प्रार्थना कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्रार्थना कैसे किया जाए। तो दोनों हाथ जोड़ें। फायदे कितने हैं आज मैं पूरी गहनता से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोनों हाथों को अपने जोड़ा। सिर्फ हाथ जोड़ने मात्र से ही क्या क्या हमारे अंदर होती है आप जानकर के आश्चर्यचकित होंगे। प्रार्थना तो हर रोज करते होंगे। जब दो हाथ एक साथ जुड़ता है, एक प्लस एक माइनस, दोनों आपस में जुड़ता है तो दोनों में करंट लगता है। ऐसे ही हमारा जब दोनों हाथ जुड़ता है तो हमारी एक एक कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां, तन्मात्राएं, पंच महाभूत, 7 चक्र, ये सभी सक्रिय हो जाते हैं। हाथ जोड़ते ही एक एक अंग शिथिल होने लगता है, स्थिर होने लगता है। मन, बुद्धि, अहंकार शांत होने लगता है। लंबा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए और लगातार ऐसे ही बिल्कुल गहनता से श्वास लेते रहे और श्वास छोड़ते रहे। हृदय के पास हाथ रखने से और परस्पर एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगली से जब बराबर मिलती हैं, यानी एक एक रेखाएं दूसरे हाथ की रेखाओं से जब जुड़ जाता है, मिल जाता है, तो इस शरीर में हलचल होता है। हलचल उत्पन्न होने लगती है। कहीं मन बाहर नहीं जाता है। आपने देखा होगा मंदिरों में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते ही मन शांत हो जाता है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा, मारापीटी हो रही है, वहां हम हाथ जोड़ते हैं तो वो तुरंत माहौल ही शांत हो जाता है। शक्ति से भरा हुआ ये प्रणाम मुद्रा, नमस्कार मुद्रा है। मुद्रा जो स्थिरता ला दे आपके अंदर। हाथ जोड़ने मात्र से हमारे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये पांचों सक्रिय हो जाते हैं। हाथ जोड़ने मात्र से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अज्ञा, सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं, सक्रिय होने लगते हैं। हाथ जोड़ते ही शब्द, रूप, रस, गंध, ये सब सक्रिय होने लगते हैं। सिर्फ हाथ जोड़ते ही मन, बुद्धि, अहंकार शिथिल होने लगता है, सक्रिय होने लगता है। सिर्फ हाथ जोड़ने से ही ठंडा और गर्म की अनुभूति होने लगती है। सिर्फ हाथ जोड़ने से ही सूर्य और चंद्र का मिलन होने लगता है। सिर्फ हाथ जोड़ने से शक्ति और शिव का मिलन होता है, पार्वती और शिव का मिलन होता है। एक हाथ में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और बीच में गोविंद जी का वास होता है। सिर्फ हाथ जोड़ने मात्र से ही इनका दर्शन होने लगता है, यानी स्वयं का दीदार करने लगते हैं। और आत्म साक्षात्कार जब होता है तो ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। इसलिए प्रार्थना जब भी करें तो सहज भाव से, हृदय की गहराइयों से दोनों हाथ जोड़ के, आज से जब हमारे कुछ वर्ष पूर्वज, हमारे ही दादा दादी, हमारे पिता जब किसी से मिलते थे तो हाथ जोड़ के ही नमस्कार करते थे, हाथ जोड़ के ही सर झुकाते थे, हाथ जोड़ के ही उनके पांवों पे पड़ते थे। और ये दर्शाता था कि मैं जिन्हें प्रणाम कर रहा हूं, जिन्हें नमस्कार कर रहा हूं, वो मेरे से बहुत बड़ा है। क्योंकि इन्हीं 5 उंगलियों में 5 तत्व का स्थान होता है, 5 चक्रों का स्थान होता है। और जब हाथ जोड़ के किसी के आगे झुकते हैं तो हम बस यही दर्शाते हैं कि मैं तुच्छ प्राणी हूं और इस तुच्छ प्राणी का नमस्कार स्वीकार करें। इसलिए हम नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। लेकिन परंपरा तो एक हाथ से हो गया, हाथ भांज दिया, हो गया, घुटने पे हाथ रख लिया, हो गया।
ये परंपरा हम सभी को लेके आनी होगी। यहाँ भी आए तो हम एक दूसरे को हाथ ऐसे ही जोड़ के शीश नवाएं कि मुझसे बड़ा आप है, ताकि मेरे अंदर आपके अंदर कोई अहंकार ना रहे। दोनों हाथ जोड़ के चरण झुकाएं और नमन करें। न ये तेरा न ये मेरा मंदिर है भगवान की। हम उम्र से बड़े छोटे नहीं हैं, हम सभी एक समान हैं, एक ईश्वर के अंश हैं और सभी एक जैसे हैं। किसी का अलग रूप नहीं है, बस ये शरीर का चोला है। तो दोनों हाथ जोड़ के हृदय के पास लंबी श्वास ले, श्वास छोड़े। अब हम प्रार्थना में सर्वप्रथम ओमकार की ध्वनि, एक ऐसा ध्वनि जो संसार में, ब्रह्मांड में, पूरे इस पिंड में स्वतः ही गूंजती रहती है, चारों तरफ हमें वही सुनाई देता है, जो हर देवी देवताओं के नाम के आगे उस ओमकार का नाम लिखा रहता है। उस ध्वनि को हम उच्चारित करेंगे। ध्वनि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे हृदय के भाग से, हमारे नाभि के द्वार से और हमारे कंठ के द्वार से होते हुए हमारे आज्ञाचक्र यानी पिनियन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, चार तत्व सक्रिय हो जाते हैं। तो ओमकार की ध्वनि 3 बार का उच्चारण करेंगे और फिर इसके बाद गायत्री मंत्र, सूर्य देव की उपासना में जो सूर्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, वनस्पति हैं, सबको एक समान धूप देता है, किसी में अभेद नहीं रखता है। तो ऐसे हम सूर्य को गायत्री मंत्र के साथ सुख स्वरूप, पाप नाशक, दुख नाशक उस परमात्मा को, तेजस्वी दिव्य को हम अपने अंतःकरण में धारण कर कि हम अपने हृदय के भाग से उन्हें प्रणाम करते हैं। और फिर इसके बाद गायत्री मंत्र के बाद महामृत्युंजय मंत्र, जो जन्म और मरण से छुटकारा दिला दे, जो मोक्ष की ओर बढ़ा दे, जो संकट को टाल दे, जो दुख से आपको निवृत्ति दिला दे, इसलिए हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं। और फिर उसके बाद संकल्पित होते हैं, संकल्प करते हैं इस जीवन का जो उद्देश्य है, जो भगवान से हम वादा करके आए माँ के गर्भ में, हम उस वादा को भूले नहीं। इसलिए हम सदा संकल्पित होते हैं कि सदा अपने ऋषि मुनियों के अनुसार दिए गए मार्ग पे चले हम। तो आइए लंबी गहरी श्वास भरते हुए 3 बार ओमकार की ध्वनि, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प मंत्र का उच्चारण करें। तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मोक्षयमामृता। ॐ सहनावतो सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आइए सर्वप्रथम हम अपने अपने माता पिता, जिस माता ने हमें जन्म दिया, जिस पिता ने हमें पाला, ऐसे माता पिता के पावन दिव्य चरणों को चरण स्पर्श करते हुए संसार जगत के सभी नर नारी, वनस्पति, जीव जंतु, देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत समागम
सृष्टि के गोचर अगोचर आस्तिक नास्तिक प्राणियों को अपने अंतःकरण में धारण कर हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करते हुए अपने आराध्य देव, इष्ट देव, गुरुदेव और परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेली का आसन करेंगे और पूरे चेहरे का आरंभ करेंगे। धीरे धीरे संकल्प भाव से धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने ध्यान मुद्रा में घुटने पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें, ऊपर नीचे बाएं दाएं। ये प्रार्थना है और उम्मीद करता हूँ कि प्रार्थना आपको पसंद आई होगी, मन शांत हुआ होगा। मन शांत हुआ हो तो एक बार उंगठा दिखाएंगे, बाकी वीडियो में जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भी दिखाएंगे। और हाथ जोड़ने के फायदे क्या है मैंने आपको बहुत ही डीपली हमको बता दिया है। निश्चित रूप से आप 5 मिनट कभी ऐसा करके देखिए, अद्भुत आपके अंदर क्रियाएं होंगी, हलचलें पैदा हो जाएंगी, सूर्य और चंद्र का मिलन इससे हो जाता है, ठंडी और गर्मी की अनुभूति होने लगती है। तो इसको देखें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम।